बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं उरूज फातिमा। नाज़रीन, खेल के अहवाल मैं समी इकबाल आपके साथ शेयर करूंगा। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कौमी मफादात सियासी मसलहतों से बालातर, मईशत को डिफॉल्ट से बचाया, इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मूडीज के बेहतर माशी इशारिये, दुरुस्त माशी पॉलिसियों का बैनुल-अक़वामी एतराफ़ है। दोस्त ममालिक से सरमायाकारी के मनसूबों पर अमल दरामद में किसी किस्म की सुस्त रवी कबूल नहीं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मईशत पर अहम इजलास। पाकिस्तानी मईशत पर आलमी इदारों के एतमाद का तसलसल, पाकिस्तानी मईशत का मंजरनामा मुस्बत, मईशत बहाली की राह पर गामजन। एक साल के अरसे में ज़रा मुबादला के ज़खायर में 100% से ज़ायद का इजाफा। मूडीज ने पाकिस्तानी मईशत को मुस्तहकम करार दे दिया। रेटिंग में 1 दर्जे का इजाफा, लिक्विडिटी सूरत हाल में बेहतरी भी अच्छी रेटिंग का सबब है। मूडीज शमशीर दहशत गर्दों पर कहर बनकर टूट पड़ी। पाक फौज की फितनल खवारिज के खिलाफ पूरी कुव्वत से कामयाब कार्रवाइयां। वीडियोस और तस्वीर मंजर आम पर आ गईं। बदहवास खवारिज लाशें छोड़कर भागने पर मजबूर। अफगानिस्तान से आने वाले 25 खवारिज हलाक। मारे जाने वालों में खारजी सरगना अबू जर उर्फ सद्दाम भी शामिल। 11 जख्मी। फितनल खवारिज के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा, सिक्योरिटी जराए। चले तो जान से गुजर गए, शहदा को कौम का सलाम। तीरा में फितनल ख्वारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों में शहीद होने वाले जवानों की नमाज जनाजा शहदा मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सीनियर अस्करी हुक्काम, जवानों और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्की सरहदों की हिफाजत के लिए पुरज़्म है। ISPR मैं अल्लाह के नाम के कहते थे भाई 5 बंदे नहीं ऊपर आए, उनको बुला ले। उन्होंने आगे से फायरिंग उन्होंने करना शुरू कर दी और उससे आगे हमें कुछ पता नहीं चला। इंसानियत से आ रही अमन व तरक्की के दुश्मन मासूम शहरियों के खून से होली खेलने लगे। कलदम BLA के दहशत गर्दों ने बलूचिस्तान में निहत्ते लोगों को बेरहमी से कत्ल किया। मूसा खेल दहशत गर्द हमले में जाम हक मजदूर की बेवा के दर्द भरे तासुरात। आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियां। दहशत गर्दी के आलमी मसले से पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर। सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और शहरियों की कुर्बानियों की नजीर नहीं मिलती। फितना और ख्वारिश का पाकिस्तान में हमलों के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल हर सूरत रोकना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदे की मुलाकात। शमशीरो सना अव्वल ताउस और अबाब आखिर। बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश का 19 नवंबर से कराची में आगाज होगा। आइडियाज 2024 की सॉफ्ट लॉन्चिंग। पाकिस्तान समेत दुनिया भर की दिफाई कंपनियां अपने साजो सामान और आलात की नुमाइश करेंगी। पाकिस्तान के जारहाना अज़ाइम नहीं, जुग्राफियाई हदूद के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। वफाकी वज़ीर जाम कमाल का तकीब से खिताब। क्रिकेट टैलेंट परवान चढ़ाने के लिए सिंध प्रीमियर लीग बेहतरीन प्लेटफॉर्म। खेलों और क्रिकेट लीग्स के इनेकाद से सियाहत, माशी सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। क्रिकेट के बुनियादी ढांचे, तरबियती सहूलतें बेहतर बनाने की जरूरत। सदर ममलकत की सिंध प्रीमियर लीग के वक्त से गुफ्तगू। सिंध में क्रिकेट की हौसला अफजाई और फरोग के लिए ताउन की यकीन दहानी। पढ़ा लिखा पंजाब होगा रोशन पंजाब। सूबे भर में चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। नौजवानों को 25,000 माहाना वजीफा मिलेगा। गुज़िश्ता 2 बरस में डिग्री मुकम्मल करने वाले ग्रेजुएट्स तरजीह। पहले मरहले में 6,000 नौजवानों को इंटर्नशिप दी जाएंगी। दावे नहीं काम। पंजाब के बाद इस्लामाबाद में बिजली सारिफीन के लिए बिलों पर सब्सिडी।
201 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को अगस्त और सितंबर में फी यूनिट 14 रुपए का रिलीफ। बिल जमा कराने की आखिरी तारीख में भी 10 रोज का इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बज गई। सियासी बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। अली अमीन गंडापुर हुकूमत पार्टी को सूबे में ले डूबी। अवामी बेजारी के बाद सियासी रहनुमा भी दिल बर्दाश्त था। पीटीआई के नाराज अरकान का हम ख्याल ग्रुप मुतहर्रिक। तहरीके इंसाफ ग्रुप बंदी का शिकार। इख्तिदार में आने के लिए एनआरओ मांग रहे हैं। पीटीआई वालों का असल चेहरा अवाम में बेनकाब। सड़कें बनाने के पैसे वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जेब में, नैब नोटिस ले। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी। वजीर आला KPK अली अमीन गंडापुर का इंतखाबी हल्का खंडरात में तब्दील। टूटी फूटी सड़कें, कीचड़ और गंदगी पहचान बन गई। निकासी आप का निजाम तबाह। बारिश से सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। रिपोर्ट खबरनामे में शामिल। खुसूसी अफराद को खुद मुख्तार बनाने के लिए वजीर आला पंजाब का इक़दाम। सूबे भर में मुस्तहिक खुसूसी अफराद के लिए हिम्मत कार्ड का आगाज। हर सहमाई 10,500 रुपए अदा किए जाएंगे। दूसरे मरहले में 25,000 हिम्मत कार्ड का इजरा होगा। हिम्मत कार्ड से मुतालिक रिपोर्ट भी खबरनामे में शामिल। पढ़ा लिखा बलूचिस्तान, तरक्की याफ्ता पाकिस्तान का ज़ामिन। पहली बार बलूचिस्तान में एजुकेशन फाउंडेशन इंडोनमेंट फंड स्कॉलरशिप का आगाज। 2500 तलबा और तालिबात में 30 करोड़ रुपए तकसीम। शुहदा के बच्चे, अक़लियतें और जिला में नुमाया पोजीशनें हासिल करने वाले तलबा और तालिबात स्कॉलरशिप से मुस्तफीद होंगे। नौजवान कौम का मुस्तकबिल। बैरून मुल्क छुपे नाम नहाद लीडर दुश्मनों के इशारे पर नौजवानों को वरगला नहीं सकते। वजीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी। इस्राएली फौज के गजा में वहशियाना हमले। 24 घंटों में 85 फलस्तीनी शहीद, 113 जख्मी। शहदा की तादाद 40,534 हो गई। 93,778 अफराद जख्मी। गजा में नस्लकुशी रोकने के लिए इसराइल को हथियारों की फराहमी फौरी तौर पर रोकी जाए। एमनेस्टी इंटरनेशनल का यूरोपीय यूनियन से मुतालबा। सऊदी अरब फलस्तीनी अवाम के हुकूक की हिमायत जारी रखेगा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास की रियाज में मुलाकात। गजा की सूरत हाल और खित्ते में कशीदगी कम करने पर तबादला ख्याल। पंजाब और बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशें। मुल्तान में बारिशों का 48 साल रिकॉर्ड टूट गया। 2 घंटे में 147 मिलीमीटर बारिश बरसी। सिलसिला मजीद 4 रोज जारी रहेगा। सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब के नशेबी इलाके जेर आबानी और नदी नालों में तोग़यानी का खदशा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात। बारिशों के पानी की निकासी से मुतालिक प्लानिंग से आगाह किया। पाकिस्तान बांग्लादेश टेस्ट सीरीज दूसरा और आखिरी मैच 30 अगस्त से रावलपिंडी में खेला जाएगा। स्पिनर इमरान अहमद और बैटर कामरान गुलाम स्क्वाड में शामिल। सीरीज में मेहमान टीम को 1-0 की बढ़तरी। सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। और न्यूयॉर्क में टेनिस ग्रैंड स्लैम US ओपन। दिफाई चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच का फातिहाना आगाज। आलमी नंबर 1 इटली के जानिक सिनर भी दूसरे मरहले में पहुंच गए। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
अगर आप भी इनकी तरह होनहार स्कॉलरशिप्स या फिर वजीर आला पंजाब के दीगर फलाही मंसूबों के अहल बनना चाहते हैं तो अभी PSER सर्वे में खुद को रजिस्टर करवाएं। अब होगा सबका शुमार। PSER। माँ तंदुरुस्त और बच्चा चुस्त, पाए खुशहाल इज़्दवाजी जिंदगी का सुख। मंसूबा बंदी के तवीरुल मुद्दती और आर्जी तरीके अपनाएं। मालूमात के लिए करीबी फलाही मरकज या हेल्थ क्लिनिक विजिट करें। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत पंजाब। यंग ग्रेजुएट्स के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से 1 अरब रुपए का CM इंटर्नशिप प्रोग्राम। पहले फेज में 6000 नौजवान लड़के लड़कियों के लिए इंटर्नशिप के मौके, 6 माह की इंटर्नशिप, माहाना 25,000 रुपए स्टाइपेंड। अभी www.cmip.punjab.gov.pk विजिट करें और इस सुनहरी मौके से फायदा उठाएं। यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, हुकूमत पंजाब। खबरनामे के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि माशी मैदान में पाकिस्तान की कामयाबियों का आलमी सतह पर एतराफ। मूडीज ने माशी सूरत हाल के हवाले से पाकिस्तान की दर्जाबंदी में बेहतरी कर दी। तफसील बता रहे हैं उमर फारूक। मुआशी दर्जाबंदी के बैनुल-अक़वामी इदारे मूडीज ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी के पेश नज़र 1 दर्जा रेटिंग बेहतर करते हुए तवील मुद्दत से जारी दर्जाबंदी को CAA3 से CAA2 में अपग्रेड कर दिया है। मूडीज ने पाकिस्तान की मकामी और बैनुल-अक़वामी करेंसी की मुल्की हदें भी बिलतरतीब CAA1 और CAA3 से बढ़ाकर B3 और CAA2 कर दी हैं। इससे जो हमारी फाइनेंसिंग, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है, उस पर काफ़ी बेहतर असर पड़ेगा और दुनिया जो पाकिस्तान को देख रही है इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतर इनिशिएटिव है और बेहतर चीज़ नज़र आएगी। पाकिस्तान की आउटलुक कैसी है और लोग मजीद इन्वेस्टमेंट करने पर आमादा होंगे। मूडीज की जानिब से कहा गया है कि रेटिंग बेहतर करने की बुनियादी वजह पाकिस्तानी मईशत का मंजरनामा मस्बत होना है। पाकिस्तान की लिक्विडिटी सूरत हाल में बेहतरी भी रेटिंग बेहतर होने का सबब है। पाकिस्तान के डिफॉल्ट रिस्क में कमी भी रेटिंग बेहतर होने की बड़ी वजूहात में से एक है। मूडीज ने कहा कि ये अपग्रेडेशन पाकिस्तान के मुआशी हालात में वाज़ेह बेहतरी और बैरूनी पोजीशन के मजबूत होने को भी जाहिर करता है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर जून 2023 से तकरीबन 2 गुना हो चुके हैं। IMF के साथ $7 अरब के मुआहदे के बाद पाकिस्तान के बैरूनी फाइनेंसिंग के ज़राए अब ज्यादा मुस्तहकम हैं। मूडीज के मुताबिक IMF बोर्ड अगले चंद हफ्तों में इसकी मंजूरी देगा। IMF के जायजों को बर वक्त मुकम्मल करने का रिकॉर्ड पाकिस्तान को बाज़ाब्ता शराकतदारों से माली इमदाद की राह हमवार करेगा, जो बैरूनी कर्जों की अदायगी और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे का सबब बनेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनकी मुआशी टीम मईशत की ज़बूहाली को एक चैलेंज समझते हुए उसे दुरुस्त करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमत की जानिब से खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल का क़याम, सरमायाकारों के लिए सहूलतों की फराहमी, सनती और ज़री तरक्की, दोस्त मुल्कों के साथ ताल्लुकात की बेहतरी जैसे इक़दामात काबिल इस्ताइश हैं। जुलाई में फिच रेटिंग्स ने भी पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को CCC से बढ़ाकर CCC+ किया था। रेटिंग एजेंसी की दर्जाबंदी से पाकिस्तान पर आलमी मालियाती इदारों के एतमाद में मजीद इजाफा होगा। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तानी मईशत को दिवालिया होने से बचाया, माशी इस्तेहकाम के बाद मुल्क तरक्की की जानिब गामज़न है। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में मुल्क की खातिर अपनी सियासत की कुर्बानी दी। मुल्की मईशत की तरक्की और सरमायाकारी के हवाले से इक़दामात पर जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत की जानिब से कौमी मफादात को सियासी मसलहतों पर तरजीह देने की पॉलिसी के मुस्बत असरात पाकिस्तानी मईशत पर नजर आने लग गए हैं। माशी टीम की काविशें रंग ला रही हैं। मूडीज़ की जानिब से पाकिस्तान को CAA2 रेटिंग देना हुकूमत की माशी पॉलिसियों के दुरुस्त होने का बैनुल-अक़वामी एतराफ़ है। वज़ीर-ए-आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि मुस्तक़बिल में भी मईशत इसी रफ्तार से आगे बढ़ती रहेगी। दोस्त ममालिक से मुल्क में मुख्तलिफ शोबों में अरबों की सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार हुकूमत की कारोबार और सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों का नतीजा है। इस हवाले से दोस्त ममालिक से सरमायाकारी के मनसूबों पर अमल दरामद में किसी किस्म की सुस्त रवी कबूल नहीं की जाएगी। तमाम वज़रा और मुतालिका इदारे मुजव्वज़ा मनसूबों पर पेशरफ्त को तेज़ बनाने के लिए इक़दामात करें। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत, मादनियात, कीमती पत्थरों और तवानाई के शोबे में सरमायाकारी की वसी इस्तादाद है। इन शोबों में बैरूनी सरमायाकारी से न सिर्फ मुल्की बरामदात में इजाफा होगा बल्कि लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के मौके भी मुयस्सर आएंगे।
اور پاک فوج کی فتنہ الخوارج کے خلاف پوری قوت سے کامیاب کارروائیاں جاری ہیں۔ ان کارروائیوں کی ویڈیوز اور تصاویر منظر عام پر آ گئی ہیں۔ پاک فوج کی جانب سے وادی تیرہ میں 20 اگست سے جاری انٹیلیجنس آپریشنز میں بدحواس خوارج لاشیں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ویڈیو میں افغانستان سے دراندازی کرنے والے خوارج کو جہنم واصل کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اب تک 25 دہشت گرد ہلاک جبکہ 11 زخمی ہو چکے ہیں۔ ہلاک دہشت گردوں میں خارجی سرغنہ ابو ذر عرف صدام بھی شامل ہے۔ پاک فوج فتنہ الخوارج کے مکمل خاتمے تک آپریشن جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ ضلع خیبر کے علاقے تیرہ میں سیکیورٹی فورسز کے فتنہ الخوارج کے خلاف آپریشنز میں جامع شہادت نوش کرنے والے شہداء کی نماز جنازہ اور اکزئی میں ادا کر دی گئی۔ ISPR کے مطابق نماز جنازہ میں پاک فوج کے سینئر افسران، جوانوں اور عوام کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ شہداء کے جسد خاکی آبائی علاقوں کو روانہ کیے جائیں گے جہاں انہیں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ ISPR کے مطابق پاکستان کی مسلح افواج اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے پرعزم ہیں۔ کردم BLA کے دہشت گردوں نے بلوچستان کے ضلع موسیٰ خیل میں بسوں اور ٹرکوں کو روک کر مسافروں پر اندھا دھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں جاں بحق ہونے والے ایک مزدور کی بیوہ نے اپنے درد بھرے تاثرات بیان کیے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں۔ بچے بھی میرے ساتھ تھے، جیسے انہوں نے گاڑی روکی تھا سب کی شناختی کارڈ لے لیے، سب کی شناختی کارڈ لے کے نا وہ کہتے پنجابی نیچے اترا، جیسے پنجابی نیچے اترے ہیں نا تو انہوں نے بس آگے چلا دی۔ میں اللہ کے نام کے کہتے رہے بھائی 5 بندے نہیں اوپر آئے، ان کو بلا لیں۔ انہوں سے آگے سے فائرنگ انہوں نے کرنا شروع کر دی اور اس سے آگے ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا۔ ابھی تھوڑی آگے ایک مسجد آئی تھی، اس مسجد میں ہم نے پوری رات کاٹی ہے۔ 4 بجے ہمارے پاس یہ آرمی پہنچی ہے تو انہوں نے ہمیں مسجد سے نکالا۔ میرے بچوں کو اتنا بخار تھا دونوں کو اور بچے کو جھٹکے لگ رہے تھے، لیکن کسی نے بھی ہمارا ساتھ نہیں کیا تھا۔ اس پہ سارے اتنے رو رہے تھے۔ ہم کمیر شہر میں رہتے ہیں، پاک پتن ہمارا ضلع پاک پتن ضلع میں ہم رہتے تھے۔ ابھی 8 دن کی چھٹی واپس آ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ ابھی ادھر سے بچے کو نہ لاہور لے کے جائیں گے، ادھر سے اس کا صحیح سے علاج ہو جائے گا۔ یہ پتہ نہیں تھا کہ میرا بچہ ابھی اسی طرح رہ جائے گا۔ سارے راستے میں اس کو جھٹکے لگتے آئے، بار بار پوچھ رہا ہے امی میرا پاپا نہیں آیا، امی میرا پاپا ابھی تک نہیں پہنچے، امی میرا پاپا نہیں پہنچے ابھی تک۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے فتنہ الخوارج کا لدم TTP افغان سرزمین استعمال کر رہی ہے، جسے ہر صورت روکنا ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے افغانستان کے بارے میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی ہے، جس میں نمائندہ خصوصی نے بلوچستان میں دہشت گردی کے اندھوناک واقعات کی پرزور مذمت کی۔ محسن نقوی نے کہا کہ دہشت گردی عالمگیر مسئلہ ہے، تاہم پاکستان اس افرید سے زیادہ متاثر ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز، پولیس اور شہریوں کی قربانیوں کی نظیر نہیں ملتی۔ اور تربت نیول بیس پر دہشت گردوں کے حملے کے حوالے سے جھوٹا پروپیگنڈا، اس بارے میں سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبریں بے بنیاد ہیں۔ ذرائع کے مطابق ایک روز قبل بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات کے بعد بھارتی میڈیا نے ایک بار پھر منفی پروپیگنڈے کا آغاز کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا اور دیگر پلیٹ فارمز پر جعلی اور خود ساختہ ویڈیوز شیئر کی جا رہی ہیں کہ تربت نیول بیس پر دہشت گردوں نے حملہ کر دیا ہے۔ ان بے بنیاد خبروں اور ویڈیوز کا مقصد خوف و ہراس اور انتشار پھیلانا ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس کی بنیاد پر بلوچستان میں مؤثر آپریشنز جاری ہیں۔ پاک فوج اور دیگر سیکیورٹی ادارے ملک کی تمام اہم تنصیبات کی حفاظت کے لیے چوکس ہیں اور کسی بھی شرانگیزی کا منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ عالمی برادری نے بلوچستان میں دہشت گرد حملوں کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے دہشت گرد حملوں کی تحقیقات اور ذمہ داران کو کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ تفصیل نمرہ سہیل سے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا ہے کہ بلوچستان میں دہشت گرد حملوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ترجمان کے مطابق انتونیو گوتریس نے کہا کہ معصوم شہریوں پر حملے کسی صورت قابل قبول نہیں۔ انہوں نے متاثرہ خاندانوں سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے حملوں میں ملوث دہشت گردوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ بلوچستان حملوں کی مذمت کرتے ہوئے امریکہ نے کہا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ سعودی عرب نے بھی پاکستان میں حالیہ دہشت گرد حملوں کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے متاثرین اور پاکستان کی حکومت اور عوام کے ساتھ اظہار تعزیت کیا ہے۔
ترکیہ کی وزارت خارجہ نے سوگوار خاندانوں کے ساتھ تعزیت کرتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی کیا ہے۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان نے پاکستان میں دہشت گرد حملوں میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس کرتے ہوئے دہشت گردی کے عالمی خطرے کے تناظر میں پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے دہشت گرد حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ وہ پاکستان کے ساتھ انسداد دہشت گردی کے لیے تعاون مزید مضبوط بنانے کے لیے تیار ہیں۔ نمرہ سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال نے کہا ہے کہ پاکستان نے کبھی بھی جارحانہ عزائم نہیں رکھے، لیکن ہم اپنی جغرافیائی حدود کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ اسلام آباد میں بین الاقوامی دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 کی سافٹ لانچنگ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ نمائش دفاعی شعبے میں ابھرتے ہوئے چیلنجز سے نمٹنے کے حوالے سے بھی اہم پلیٹ فارم فراہم کرتی ہے۔ تقریب کی تفصیل جانیے رانا شہزاد السلام سے۔ پاکستان کی دفاعی صنعت کو عالمی سطح پر فروغ دینے کے لیے ڈیفنس ایکسپورٹ پروموشن آرگنائزیشن ہر 2 سال بعد عالمی دفاعی نمائش آئیڈیاز کے نام سے منعقد کرتی ہے۔ رواں سال آئیڈیاز 2024 دفاعی نمائش کی سافٹ لانچنگ تقریب اسلام آباد میں ہوئی، جس کے مہمان خصوصی وفاقی وزیر تجارت جام کمال تھے۔ وفاقی وزیر تجارت نے اپنے خطاب میں کہا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آئیڈیاز دفاعی نمائش کی اہمیت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج کے اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار کو پوری دنیا سراہتی ہے۔ Pakistan harbors no aggressive designs against any state, but we are determined to defend our territorial integrity and safeguard our sovereignty. Hence, we need to maintain a conventional force suitable backed by credible deterrence. Pakistan will therefore continue to develop her military potential that guarantees peace and honor and dignity. ڈیفنس ایکسپورٹ پروموشن آرگنائزیشن کے ڈی جی میجر جنرل اسد نواز خان نے کہا کہ آئیڈیاز دفاعی نمائش جنوبی ایشیا میں دفاعی صنعت کے فروغ کے حوالے سے ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رواں سال آئیڈیاز دفاعی نمائش کا 12واں ایڈیشن 19 سے 22 نومبر کو کراچی میں ہوگا۔ تقریب میں تینوں مسلح افواج کے سینئر حکام، مختلف ملکوں کے سفارتی نمائندے، دفاعی اتاشی اور مختلف شعبۂ زندگی کی نمایاں شخصیات نے شرکت کی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ آئیڈیاز دفاعی نمائش سے عالمی سطح پر پاکستان کا تشخص مثبت طور پر اجاگر ہو رہا ہے۔ ہر سال جو ہے وہ آئیڈیاز اپنے پارٹیسپیشن وائز ایگزیبیٹر اور فورن ڈیلیگیٹس وائز جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ لاسٹ ایئر جو ہیں وہ 532 ایگزیبیٹرز آئے تھے، جس میں اوور 300 ایگزیبیٹرز جو تھے وہ فورن تھے اور اس طرح سے لوکل ایگزیبیٹرز تھے۔ اس کی پارٹیسپیشن میں آپ یہ سمجھیں جو گلوبل جتنی ڈیفنس انڈسٹری ہے، ڈیفنس کے شوز ہیں، اس میں پاکستان کی یہ جو آئیڈیاز کا ایونٹ ہے بہت نمایاں ہے اور ایشیا کی سب سے بڑی ڈیفنس انڈسٹری کا شو کہلاتا ہے یہ۔ آئیڈیاز دفاعی نمائش 2024 میں نہ صرف پاکستان میں مقامی طور پر تیار کردہ دفاعی ساز و سامان کی نمائش کی جائے گی، بلکہ دنیا بھر کی بڑی اور اہم دفاعی کمپنیاں بھی اپنے حربی ساز و سامان کی نمائش کرتی ہیں۔ پاکستان کی دفاعی صنعت کو عالمی سطح پر فروغ دینے کے حوالے سے آئیڈیاز نمائش کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ رانا شہزاد السلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ صدر آصف علی زرداری سے سندھ پریمیئر لیگ کے وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ صدر مملکت نے کہا کہ سندھ میں کرکٹ کے بنیادی ڈھانچے اور تربیتی سہولیات بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے سندھ میں کرکٹ ٹیلنٹ پروان چڑھانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ سندھ کے نوجوانوں کو جدید کوچنگ اور رہنمائی کے مواقع فراہم کرنے ہوں گے۔ صدر مملکت نے کہا کہ جدید کرکٹ اسٹیڈیمز کی تیاری کے لیے مشترکہ منصوبوں کے امکانات پر غور کیا جائے۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ سندھ پریمیئر لیگ کرکٹ ٹیلنٹ اجاگر کرنے کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم ہے۔ کھیلوں اور کرکٹ لیگز کے انعقاد سے کھیلوں کی سیاحت اور معاشی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔ وفد نے صدر مملکت کو سندھ میں کرکٹ ٹیلنٹ فروغ دینے، کرکٹ انفراسٹرکچر بہتر بنانے میں لیگ کے کردار کے بارے میں آگاہ کیا۔ سندھ پریمیئر لیگ کے وفد نے صدر مملکت کو ایس پی ایل کی شرٹ بھی پیش کی۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب نوجوانوں کے تابناک مستقبل اور انہیں روزگار کے باوقار مواقع کی فراہمی کے لیے پیش ہیں۔ پنجاب میں چیف منسٹر انٹرنشپ پروگرام کا آغاز کر دیا گیا، جس کے پہلے مرحلے میں 6 ماہ پر محیط 6000 انٹرنشپس دی جائیں گی۔ پروگرام کے تحت انٹرنشپس کرنے والے نوجوانوں کو 25,000 روپے ماہانہ وظیفہ بھی دیا جائے گا۔ اس کے لیے گزشتہ 2 برس میں ڈگری مکمل کرنے والے گریجویٹس کو ترجیح دی جائے گی۔ پروگرام میں اپلائی کرنے کے لیے عمر کی حد 18 سے 25 برس ہے۔ خصوصی افراد کو باصلاحیت اور خود مختار بنانے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایک اور وعدہ پورا کر دیا۔ مستحق خصوصی افراد کے لیے ہمت کارڈ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ کریں گے نوید حیات۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے خصوصی افراد کو ملکی معاشی ترقی کا حصہ بنانے کے لیے ہمت کارڈز کی شکل میں سہولت فراہم کی ہے، جس کے ذریعے خصوصی افراد اپنی بنیادی ضروریات کو باعزت طریقے سے پورا کر سکیں گے۔ صوبائی حکومت بینک آف پنجاب کے تعاون سے 65,000 اسپیشل افراد کو ATM کارڈز جاری کرے گی، جس سے اسپیشل افراد کو ہر سہ ماہی 10,500 روپے ادا کیے جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں 40,000 جبکہ دوسرے مرحلے میں 25,000 افراد کو ہمت کارڈز جاری ہوں گے۔ خصوصی افراد نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے اس اقدام کو خوشائند قرار دیا اور کہا کہ حکومت پنجاب کا خصوصی افراد کے مسائل کو سمجھنا اور انہیں حل کرنا قابل تحسین ہے۔ مریم نواز، آپ کا بہت شکریہ۔ رقم معذور افراد کو دی جا رہی ہے، ان سے معذور افراد اپنا روزمرہ کے کام اور اخراجات کو پورا کر سکیں گے۔ اس ہمت کارڈ کا بہت زیادہ ضرورت ہے، اس میں کافی چیزیں جو نا وہ ہمارے لیے مشکل آسان ہو جائے گا۔ مستحق خصوصی افراد کے لیے ہمت کارڈز میں خواتین کے لیے بھی 30% کوٹا مختص کیا گیا ہے۔ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ پرسن ود ڈسیبلٹیز کو جو ہے کارڈ کے ذریعے انہیں کچھ اماؤنٹ دی جائے گی تاکہ وہ اس سے اپنا تھوڑا سا سروائیول جو ہے وہ بہتر کر سکیں۔ جو گھروں میں بیٹھے ہیں جو تو نہ اسٹڈی کر سکتے ہیں اور میڈیسنس بھی یوز کرتے ہیں، جابس نہیں کر سکتے، سوسائٹی میں وہ موو نہیں کر سکتے، اور یہ ان کے پیرنٹس کے لیے بھی بہت زیادہ ہیلپ فل اور ایک سپورٹیو انیشیٹو ہے۔ ہمت کارڈ کے ذریعے کچھ پیسے دیے جا رہے ہیں تاکہ اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکیں، یہ ان کے لیے ایک لائف چینجنگ پروگرام ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے رواں مالی سال کے وظائف کی پہلی قسط ستمبر تک ادا کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ مستحق خصوصی افراد کی معاونت کے لیے ہیلپ لائن 1312 بھی قائم کر دی ہے۔ نوید حیات، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی اطلاعات و نشریات کا اجلاس چیئرمین سینیٹر علی ظفر کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ اجلاس میں وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طارق نے شرکت کی۔ اجلاس میں صحافی اور میڈیا پرسنز تحفظ بل کی شقوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ چیئرمین کمیٹی سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ صحافیوں اور میڈیا پرسنز کا تحفظ ضروری ہے۔ کمیٹی میں پنجاب حکومت کے حد تک عزت قانون کا بھی جائزہ لیا گیا۔ کمیٹی نے حد تک عزت قانون کی تشریح کے لیے اٹارنی جنرل پنجاب کو آئندہ اجلاس میں طلب کرنے پر اتفاق کیا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے کراچی کے میئر مرتضی وہاب نے بلاول ہاؤس میں ملاقات کی اور کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی کارکردگی سے متعلق بریفنگ دی۔ میئر کراچی نے شہر میں بارشوں کے پانی کے نکاسی سے متعلق بھی KMC کی پلاننگ سے آگاہ کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے سینیٹر سیف اللہ مکسی نے بھی بلاول ہاؤس میں ملاقات کی۔ اس موقع پر سینٹ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ اس کے علاوہ بلاول بھٹو سے رکن قومی اسمبلی آصفہ بھٹو زرداری نے سینیٹر رضا ربانی سے ان کی رہائش گاہ پر ان کے ہمشیرہ کے انتقال پر تعزیت کی۔ انہوں نے مرحومہ کے بلندی درجات کے لیے فاتح خوانی اور لواحقین کے صبر جمیل کی دعا کی۔ BP سندھ کے صدر نثار کھوڑو اور جنرل سیکرٹری وقار مہدی نے بھی رضا ربانی سے تعزیت کی۔ اور ابھی کچھ بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا کے حالات کی، جہاں پر خیبر پختونخوا میں حالات آئے روز بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کو نہ تو عوام کی فکر ہے اور نہ ہی ملکی حالات کی اور نہ ہی اپنی جماعت کی۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ خیبر پختونخوا کے سیاسی بحران میں مزید شدت نظر آ رہی ہے۔ PTI کے ناراض ارکان اپنا ہم خیال گروپ بنانے کے لیے متحرک نظر آ رہے ہیں۔ 2 اراکین اسمبلی عاطف خان اور شیر علی ارباب کو پارٹی عہدوں سے ہٹایا تھا، جس کے بعد یہ رد عمل سامنے آیا۔ یہ ارکان اپنے وزیر اعلیٰ سے نالا ہو کر یہ قدم اٹھا رہے ہیں۔ قیادت کا فقدان تو تھا ہی، لیکن اب دھڑے بندی سے نہ صرف یہ جماعت متاثر ہو رہی ہے بلکہ حکومت کی جانب سے کوئی عوامی ریلیف کا کام بھی نہیں کیا جا رہا۔ دوسری طرف دہشت گرد بھی خیبر پختونخوا میں اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کنزا نقوی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ تحریک انصاف تیزی سے ٹوٹ پھوٹ اور دھڑے بندیوں کا شکار ہو رہی ہے۔ PTI کا گڑھ سمجھے جانے والے صوبہ خیبر پختونخوا میں شدید سیاسی بحران کی وجہ سے گنڈا پور کی حکومت خطرے میں پڑ گئی ہے۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔ تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا کی حکومت نے نہ صرف صوبے کو معاشی طور پر مفلوج کر دیا ہے بلکہ امن و امان کی صورتحال بھی تسلی بخش نہیں۔ وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام کہتے ہیں کہ PTI کی ساری تگ و دو ایک شخص کو جیل سے باہر لانے کے لیے ہے، ان کو عوام کی کوئی فکر نہیں۔ مردان میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا صوبائی حکومت کی کرپشن کی گواہی ان کے اپنے وزراء دے رہے ہیں۔ کسی کیبنٹ کا اور کسی پارٹی کا کہ وزراء بھی کھل کر شہادت دے دیں تو میں اپوزیشن میں تو ہر وقت بات کرتا ہوں اور میرا حق ہے اور رائٹ ہے
मगर जब आप आपके घर से कोई बात करें तो उसके बाद क्या क्या सफाई आप देंगे? मतलब है कि ये बात तो खत्म हो गई ना, जो आपके साथ बैठा हुआ है और कैबिनेट से लोग कहे कि आपने ये किया वो किया, जब अपने लोग आप पर गवाही दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अवाम का कोई पुरसान हाल नहीं, पार्टी अराकीन भी धड़ों में तकसीम हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं कि खुद को इनकलाबी जमाअत कहने वालों में फकत इख्तिदार की रस्साकशी जारी है। फिर से इनके अंदर तकसीम है, इनके अंदर अलग-अलग ग्रुप्स हैं और ये तकसीम और ग्रुप उस जमात में इसलिए हैं कि करप्शन की पैसे की बंदर बांट की लड़ाई है, इख्तिदार पर तक पहुंचने के लिए लड़ाई है। अपने आप को इनकलाबी कहने वाले और कहने वाले कि वो निज़ाम में तब्दीली चाहते हैं, असल में ये इख्तिदार तक पहुंचने के लिए कोई भी कंधा चाहते हैं, अपने केसेस को माफ करवाने के लिए एनआरओ चाहते हैं और इख्तिदार में पहुंचने के बाद करप्शन और लूटमार का पैसे का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा चाहते हैं। केपीके की हुकूमत बने 4 महीने नहीं हुए और स्कैंडल के रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने करतूतों की वजह से अवाम में तेजी के साथ गैर मकबूल हो रही है। पार्टी के अंदर तकसीम और अवामी मसाइल के हल में नाकामी से केपी हुकूमत का अमलन वजूद न होने के बराबर रह गया है। खबरें और भी हैं लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। अगर आप भी इनकी तरह हिम्मत कार्ड और वजीर आला पंजाब के दीगर फलाही मंसूबों के अहल बनना चाहते हैं तो अभी PSER सर्वे में खुद को रजिस्टर करवाएं। अब होगा सबका शुमार। PSER। आज टेस्ट में अच्छे नंबर आए तो वापसी पे आइसक्रीम खिलाऊंगा। पापा पहले दुआ तो कराना बंद कर दे। फजाई आलूदगी से हर साल दुनिया भर में 70 लाख लोग हलाक होते हैं। अपनी जिम्मेदारी निभाएं, अपना पंजाब स्मोक फ्री बनाएं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि मुल्क के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मिसाक जमहूरियत की तरह मिसाक मईशत भी वक्त की ज़रूरत है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की जाम अशराफी और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब की तफसील जानते हैं राना इफ्तिखार अहमद से। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि माजी में अफगानिस्तान से अस्करियत पसंदों को खैबर पख्तूनख्वा में आबाद किया गया। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत के साथ इख्तलाफ अपनी जगह मगर अमन अमान के लिए मिलकर काम करने को तैयार हैं। मैं वज़ीर आज़म साहब को इस पर ख़त लिखूँगा कि हमारे सूबे के हालात ख़राब हैं, उस पर एक मरकज़ की तरफ से एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाएँ या APC बुलाएँ। एक शख्स अगर सूबे के लिए काम न करना चाहे तो मैं कैसे कहूँ कि मैं आपके साथ काम करूँगा? आपस में इनकी लड़ाइयाँ किस चीज़ पे है? करप्शन पे है, तरक्याती कामों पे नहीं है कि मेरे इलाके में ज़्यादा काम हो, सिर्फ इस पे है कि बंदर बाट पे है। मेरे सूबे के लिए जो भी काम करेगा, जिस पॉलिटिकल पार्टी का होगा, अमन के लिए काम करेगा, तरक्की के लिए काम करेगा, नौजवानों के लिए काम करेगा, मेरी हमेशा उनके साथ सपोर्ट होगी। लाहौर ईवान सनत तजारत में खिताब करते हुए गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि इस वक्त मुल्क को बहुत से माशी मसाइल का सामना है। उन्होंने कहा कि तरक्की के लिए पॉलिसियों के तसलसल और नौजवान नस्ल को फनी तरबियत की फराहमी जरूरी है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक अच्छा इकदाम किया है कि इस दफ़ा नेफ्टेक को उन्होंने 4 अरब से 20 अरब तक पहुँचाया है, उसके फंड्स दिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 34 यूनिवर्सिटी हैं और मैंने उनको ऑफर किया कि आप इस यूनिवर्सिटी में सेकेंड टाइम शिफ्ट आप चलाएं, हम आपको यूनिवर्सिटीज देंगे ताकि आप यहाँ पर आप वोकेशनल ट्रेनिंग करें। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने लाहौर में सैयद अली बिन उस्मान अल हजवेरी अल मारूफ हजरत दाता गंज बख्श के मज़ार पर हाजिरी भी दी, फातिहा खानी की और मुल्की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ भी की। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने बलूचिस्तान की तारीख में पहली मरतबा बलूचिस्तान एजुकेशन फाउंडेशन एंडोवमेंट फंड स्कॉलरशिप के तहत 2500 तलबा तालिबात में 30 करोड़ रुपए के चेक तकसीम किए। मज़ीद तफसील कोयटा से मीर सलाम जोगिज़ई की रिपोर्ट में।
वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की क़ियादत में बलूचिस्तान हुकूमत की तालीम दोस्त पॉलिसियों का तसलसल जारी है। कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान ने बलूचिस्तान एजुकेशन एंडोमेंट फंड स्कॉलरशिप्स के जरिए सूबे के 2500 तलबा व तालिबात में 30 करोड़ रुपए मालियत के चेक तकसीम किए। वो डिजर्विंग स्टूडेंट्स जो बलूचिस्तान के दूर दराज देहातों में हाई स्कूल से मैट्रिक कर रहे हैं, वो बच्चे और बच्चियाँ, हमने उनको पिक किया प्योरली ऑन मेरिट के टॉप 10 बच्चे और बच्चियां, उनकी अगले 16 साल की एजुकेशन आपकी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान के नौजवानों को नामनियाद बलोच लीडरान दुश्मन ममालिक के इशारों पर मजीद वरगला नहीं सकते। आप लग्जरियस लाइफ गुजारें हमसाया ममालिक के सेफ हाउसेस में, और आम बलोच को आप पहाड़ पे भेज दे कि तुम जाके लड़ाई करो। एंड स्टेट इज पाकिस्तान। पाकिस्तान ने बलोच को इज्जत दी है। हमारी बका, हमारी आन, हमारी शान पाकिस्तान के साथ थी, पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान के साथ रहेगी। बलूचिस्तान एजुकेशन एंडोमेंट फंड स्कॉलरशिप के तहत पहली मरतबा शोधा अकलियतों और जिले में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा व तालिबात को भी इस अजीम प्रोग्राम से मुस्तफीद होने का मौका मिल रहा है। मीर सलाम जोगेज़ई, PTV न्यूज़, कोयटा। हुकूमत पाकिस्तान ने SIFC के ताउन से चीन के साथ CPEC की 5 नई इक़्तिसादी राहदारियों पर तेज़ी से काम करने का अज़्म ज़ाहिर किया है। इन इक़्तिसादी राहदारियों में जिद्दत, रोज़गार, माहौल दोस्त तवानाई, इलाक़ाई तरक्की और रोज़गार की फराहमी के लिए कॉरिडोर्स शामिल है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल ने कहा कि ये इक़्तिसादी राहदारियाँ CPEC फ़ेज़ 2 का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि इक़्तिसादी तरक्की के लिए पाकिस्तान और चीन ने इन 5 राहदारियों पर काम शुरू करने पर इत्तफ़ाक़ किया है, जो पाकिस्तान के 5 E's फ्रेमवर्क के साथ मुंसलिक हैं। ये फ्रेमवर्क इक़्तिसादी बहाली के लिए 5 तरजीही शोबों की निशानदही करता है, जिनमें बरामदात, पाकिस्तान, माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली, तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर और मसावी बुनियाद पर नौजवानों को बाइख्तियार बनाना शामिल है। CPEC मंसूबे के तहत पाकिस्तान की तवज्जो सनती और तिजारती तरक्की और गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफे पर मरकूज है। पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में CPEC के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत के अज़्म का इजहार किया गया। तकरीब में सियासी जमातों के रहनुमाओं का कहना था कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के मंसूबे CPEC के हवाले से मुल्क की तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। समीउल्लाह की रिपोर्ट। बहरी अमूर के वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख ने कहा कि CPEC दोनों मुल्कों के बेहतर मुस्तकबिल और तरक्की का जामिन है। उन्होंने कहा कि गवादर बंदरगाह मकामी नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करेगी। China is an example, such fast development that about 600 to 800 million people came out of poverty. This is their vision. Gwadar Port can provide employment to huge number of people. पाकिस्तान में चीनी सफारत खाने के मिनिस्टर काउंसलर यांग नो ने कहा कि CPEC के दूसरे मरहले में ज़राअत, सनती तरक्की, साइंस, टेक्नोलॉजी और तालीम पर तवज्जो दी जाएगी। More Pakistani young students to go to China to learn modern agricultural technology and receive professional training in information technology and artificial intelligence. मुस्लिम लीग नून के सेनेटर और चेयरमैन पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि चीन की कामयाबी अवाम की खिदमत और मंसूबों का तसलसल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर शाही रहमान, अपोजिशन लीडर शिबली फराज, मुस्लिम लीग नून की सेनेटर सादिया खाकान अब्बासी, ANP रहनुमा अफराज सियाब खटक, जमीयत उलमाए इस्लाम के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के जान मोहम्मद जमाली, वजारत खारजा की पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी डॉक्टर शिजरा मनसब अली, PTI के सेनेटर अली जफर समेत दीगर रहनुमाओं ने भी तकरीब से खिताब किया। रहनुमाओं का कहना था कि चीन ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया है। चीन से दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के लिए अहम है। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। IT और टेलीकॉम सेक्टर की सबसे बड़ी नुमाइश ITCN एशिया एक्सपो सेंटर कराची में जारी है, जिसमें आलमी और मकामी ब्रांड्स की 750 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद जुबैरुद्दीन। एक्सपो सेंटर कराची में होने वाली नुमाइश में 17 ममालिक के 350 मंदूबीन शामिल हैं, जबकि गूगल, टिकटॉक, माइक्रोसॉफ्ट, ऊडो, हुआवे और PTCL समेत IT की छोटी बड़ी मुख्तलिफ कंपनियां इस मेगा इवेंट का हिस्सा हैं। This is first Cybex technology AI-driven network detection and response. Basically, this is an autonomous detection and response based on AI, जो हमें हमारे साइबर स्पेस को प्रोटेक्शन
دینے میں مدد کرے گی. یہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہمیں ملتا ہے جس میں ہم اپنی پورے سال کی جو ہماری پروگریس ہوتی ہے، سکسیس ہوتی ہے، وہ ہم یہاں پہ آ کے ڈسپلے کرتے ہیں. ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں پاکستان ڈیٹا مینجمنٹ سروسز کو، جس کی بہت ہی فلیگ شپ پروڈکٹ ہے قرآن مجید ایپ، جس کے 200 کنٹریز میں 75 ملین سے زیادہ ڈاؤن لوڈز ہیں. منتظمین کا کہنا ہے کہ حکومت اور متعلقہ حکام کے ویژن کی وجہ سے ملک میں ڈیجیٹل تبدیلی رونما ہو رہی ہے، جبکہ اس نمائش کے انعقاد سے $500 ملین سے زائد کی سرمایہ کاری متوقع ہے. چاہے وہ فائنینشیل سیکٹر ہو، چاہے وہ کوئی بھی سیکٹر ہو، آئی ٹی سیکٹر جو ہے اگر وہ ایک اسٹیبلشڈ بیس بنا کے بیٹھے گا تو ایونچولی وہ کمپنی یا وہ ادارہ یا وہ فائنینشیل سیکٹر جو ہے وہ گرو کرے گا. اس طرح کے جو ایگزیبیشنز وغیرہ ہوتے ہیں اگر یہ آل اوور دا کنٹری ہوتے رہیں اور سال کے اندر مسلسل ہوتے رہیں تو ایک اچھی اویئرنیس کریٹ ہوتی ہے. اس نمائش کو خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل، پاکستان سافٹ ویئر بورڈ کی بھی حمایت حاصل ہے. محمد زبیر الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید. ناظرین، سندھ کے علاقوں میں بارشوں کے باعث مختلف حادثات میں 2 افراد جاں بحق جبکہ 25 افراد زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں. سہیل جمالی رپورٹ کریں گے. بارش کے باعث نشیبی اور گنجان آباد علاقوں میں پانی جمع ہونے سے سڑکیں زیر آب آ گئیں، جس سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی. بلدیہ کراچی کا عملہ مشینری کے ساتھ پانی کی نکاسی کے لیے مصروف عمل ہے. مانسون ہواؤں کا سسٹم کراچی سے تقریباً 250 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. ہواؤں کا یہ سسٹم سندھ بھر میں طوفانی بارشوں کا سبب بنے گا. بدین، ٹھٹھا، سجاول اور میرپور خاص، عمرکوٹ، تھرپارکر، ٹنڈو محمد خان، حیدرآباد، ان تمام اضلاع میں بھی تیز سپیل متوقع ہے. کہیں کہیں موسلادھار بارش ہے. اگلے 3 دنوں تک اور 3 سے 4 دنوں تک یہ سپیل رہے گا سندھ بھر میں. سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کراچی سمیت سجاول، ٹھٹھا، بدین اور دوسرے شہروں کا دورہ کیا اور بارش سے متاثرہ علاقوں کا جائزہ لیا. سجاول میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت سندھ نے تمام اضلاع میں ریسکیو کاموں کے لیے نگراں مقرر کیے ہیں. ٹھٹھا، سجاول، عمرکوٹ، سانگڑ، شہید بے نظیر آباد، ان ضلعوں میں زیادہ ہے خطرات، اور اس سلسلے میں میں اپنی میٹنگز لیتا رہا ہوں. میں نے ہر ضلع میں مقرر کیے ہیں اپنے کابینہ کے لوگ. سندھ کے دوسرے شہروں عمرکوٹ، نوشہر و فیروز، دادو، میرپور خاص، ٹنڈو الایار، سانگھڑ، ٹھٹھا، تھرپارکر اور ٹنڈو محمد خان میں بارش سے معمولات زندگی متاثر ہوئے. ان شہروں میں بارش سے متعدد فصلوں کو بھی نقصان پہنچا ہے. سہیل جمالی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. ملتان میں تیز بارش کا 48 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا. واسا کی جانب سے نکاسی آب کے لیے اقدامات جاری ہیں. فرحان مرزا رپورٹ کریں گے. ملتان بہاولپور ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں مونسون بارشوں کا سلسلہ بامِ عروج پر ہے. ملتان شہر میں گزشتہ روز شروع ہونے والی طوفانی بارشوں نے 48 سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے. طوفانی بارشوں سے شہر کے نشیبی علاقے زیر آب آئے. واسا ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے گزشتہ شام سے نکاسی آب کا آپریشن جاری ہے. کل تو کافی بارش ہوئی ہے، کافی پانی تھا، تو کمشنر ملتان ماشاءاللہ سے کافی ایکٹیو ہیں اور واسا کے ٹیم بھی بہت ایکٹیو ہے. اب ماشاءاللہ سے کافی بہتر ملتان میں نا سچویشن بہتر ہے. کافی جگہ پر پانی ٹھہرا ہوا ہے. سواری سے ہم متاثر ہوئے ہیں. سواری کہیں مل نہیں رہی، کہیں کسی جگہ پہ مل رہی ہے تو کہیں کافی دور دور تک جانا پڑتا ہے. واسا کی ٹیمیں کام تو کر رہی ہیں لیکن حکومت کو چاہیے کہ تھوڑا سا بڑھا دیں. چلو یہ ہے کہ عوام کی مشکلات میں تھوڑی سی کمی آ جائے گی. بوسن روڈ، چوک شہیدہ، اندون شہر، معصوم شاہ روڈ کے علاقوں سے واٹر پمپ کی مدد سے نکاسی آب آپریشن تاحال جاری ہے. ریسکیو 1122 نے پانی میں پھنسے افراد اور فیملیز کو ریسکیو کیا. انتظامیہ نے شہریوں سے درخواست کی ہے کہ وہ غیر ضروری سفر اور بجلی کی تنصیبات سے دور رہیں. فرحان مرزا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان. ناظرین، آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کریں گے. نوکنڈی میں 48 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا.
मौसम की सूरत हाल आपने जानी और बढ़ते हैं कुछ दीगर खबरों की जानिब। और अभी आपको बताएं कि आज सिपाही मकबूल हुसैन का 6वां यौम वफ़ात है। 20 अगस्त 1965 को ज़ख्मी हालत में सिपाही मकबूल हुसैन को भारतीय फ़ौज ने गिरफ्तार कर लिया था। और कुछ खबरें आलमी मंजरनामे से शामिल करते हैं, इस हवाले से आपको आगे चल के बताएंगे। जिक्र करते हैं गजा की सूरत हाल का, जहाँ पर आज जनीन, तलकरम और तोबास में बड़ी ज़मीनी कार्रवाई करते हुए इसराइली फोर्सेस ने पनाह गुज़ीन कैंपों पर ड्रोन हमले किए हैं। इन ड्रोन हमलों के दौरान मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। सहूनी फ़ौज के वहशाना हमलों में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 85 फ़लस्तीनी शहीद और 133 ज़ख्मी हो गए। मकबूजा मगरबी किनारे के इलाकों में इसराइली फ़ज़ाई हमलों में 9 फ़लस्तीनी शहीद, जबकि दीर अल-बलाह में स्कूल में मुकीम पनाह गुज़ीनों पर इसराइली बमबारी में 8 शहरी शहीद हो गए। खान यूनिस पर इसराइली हमले में कम से कम 8 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। अल-फाहरी महाजिर कैंप पर इसराइली ड्रोन हमले में 4 फ़लस्तीनी शहीद, जबकि वस्ती गजा के नुसीरात पनाह गुज़ीन कैंप में एक घर पर फ़ज़ाई हमले में एक सहाफ़ी और उनकी हमशीरा शहीद हो गए। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली मज़ालिम में फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 40,534 हो गई। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अपने सऊदी अरब के दौरे के दौरान रियाद में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। मुलाकात में गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल समेत गजा की पट्टी और मगरबी किनारे में इसराइल के हमलों को रोकने के लिए इलाकाई और बैनुल-अक़वामी कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने फ़लस्तीनी सदर को यकीन दिलाया कि सऊदी अरब फ़लस्तीनी अवाम के अपने हुकूक के हुसूल तक हिमायत जारी रखेगा। सऊदी अरब अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है और ख़त्ते में कशीदगी ख़त्म करवाने के लिए बैनुल-अक़वामी और इलाकाई फ़रीक़ैन से राबते में कोशिशें कर रहा है। साबिक सीनियर वज़ीर हुकूमत और मरकज़ी रहनुमा मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी मोहम्मद अजीज़ की नमाज जनाजा I8 इस्लामाबाद में अदा की गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चौधरी मोहम्मद अजीज़ के इंतकाल पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया है। मरहूम की मग़फ़िरत और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि चौधरी मोहम्मद अजीज़ आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासत में सरगर्म सियासी शख्सियत थे। उनकी वफ़ात से आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासत एक दरख्शां सितारे से महरूम हो गई। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय हुकूमत की तरफ से आज़ादी पसंद कश्मीरियों की गिरफ्तारी और जायदादों की ज़ब्तगी का सिलसिला जारी है। KMS के मुताबिक भारतीय फोर्सेज ने जिला इस्लामाबाद के इलाके काजीगंज में एक कम उम्र लड़के मोहिद अली समेत 6 नौजवानों को काले कानून UAPA के तहत गिरफ्तार कर लिया, जिससे गुज़श्ता रोज से हिरासत में लिए गए नौजवानों की मजमूई तादाद 13 हो गई है। गिरफ्तार अफराद को तफ्तीशी मराकज़ में मुंतकिल किया गया। मोदी इंतजामिया ने जिला कुपवाड़ा में 2 कश्मीरियों असद मीर और मंजूर अहमद कुरैशी की जायदाद इस इल्ज़ाम में जब्त कर ली कि वह अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इस तस्वाब राय के मुतालबे की हिमायत करते हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मुसरत आलम भट्ट और सीनियर रहनुमा सरबराह शब्बीर अहमद शाह ने नई दिल्ली की बदनाम ज़मानत हार जेल से अपने पैगामात में कहा कि मोदी हुकूमत मकबूजा इलाके में 10 लाख से ज़ायद फोर्सेज एहलकारों की मौजूदगी में नाम नहाद असम्बली इंतखाबात करवा रही है, लिहाजा ये इंतखाबात फौजी मशक से ज़्यादा कुछ नहीं। हुर्रियत रहनुमाओं ने कहा कि भारत ढोंग इंतखाबात के जरिए आलमी बरादरी को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान से जर्मन वज़ीर इक़्तिसादी ताउन और तरक्की सुइजा शोल्स की मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख़याल हुआ। वफाकी वज़ीर जाम कमाल खान ने जर्मन वज़ीर को चादर का रिवायती तोहफ़ा भी पेश किया। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान के ज़ेर सदारत टेक्सटाइल और मलबूसात की सेक्टरल कौंसिल के साथ वर्चुअल इजलास हुआ। इजलास में मलबूसात, मेकअप और टेक्निकल टेक्सटाइल की कौंसिल के अलावा टेक्सटाइल फाइबर, यौन फैब्रिक्स के नुमाइंदा कौंसिल ने शिरकत की। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने टेक्सटाइल के शोबे में आलमी मुसाबकत और बरामदात को बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया के इन चंद ममालिक में से एक है जहाँ टेक्सटाइल और मलबूसात की एक मुकम्मल वैल्यू चेन है जो मुल्क की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर जाम कमाल ने कौंसिल मेंबरान को बताया कि हुकूमत टेक्सटाइल सेक्टर की तरक्की के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। मवासलात के वफाकी वज़ीर अलीम खान ने कहा है कि ज़राए आमदोरफ्त को बेहतर बनाना अवलीन तरजीह है। लाहौर में नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ब्रीफिंग के दौरान अब्दुल अलीम खान ने कहा कि कराची से सक्खर और सियालकोट, खारिया से इस्लामाबाद मोटरवेज अवलीन तरजीह हैं। तमाम नई मोटरवेज को कम अज़ कम 3 लेन में तामीर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी को मुस्तक़बिल में माली लिहाज से मुस्तहकम और खुद मुख्तार बनाना होगा। मोटरवेज पर एक्सल लोड की पाबंदी यकीनी बनाई जाए।
नाज़रीन, खेल में खुश आमदीद। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। आपको बताएं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मैच 30 अगस्त से रावलपिंडी में खेला जाएगा। दूसरे टेस्ट मैच के लिए अबरार अहमद और कामरान गुलाम को कौमी स्क्वाड में शामिल किया गया है। आमिर जमाल को भी वापस तलब कर लिया गया है। उनकी मैच में शिरकत फिटनेस क्लियरेंस से मशरूत है। पीसीबी ने ऐलान किया है कि दूसरे टेस्ट मैच के लिए तालिबे इल्मों का स्टेडियम में दाखिला मुफ्त होगा। स्टेडियम में दाखिले के लिए तुलबा को यूनिफॉर्म के साथ साथ तालीमी इदारों के कार्ड्स हमरा लाना जरूरी है। पहले टेस्ट मैच की तरह दूसरे टेस्ट मैच में भी शायकीन के लिए मुफ्त शटल बस सर्विस की सहूलत रहेगी। दोनों टीमों का रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन जारी है। सीरीज में बांग्लादेश को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। नाज़रीन, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टेस्ट प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। बांग्लादेश के खिलाफ पहले मैच में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान की रेटिंग में 7 दर्जे बेहतरी आई है। रिजवान और ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा के यकसा 728 पॉइंट्स हैं और बिलतरतीब 10वीं और 11वें नंबर पर मौजूद हैं। सऊद शकील भी 1 दर्जा तरक्की के बाद 13वें नंबर पर आ गए। बाबर आजम 6 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद तीसरे से 9वें नंबर पर चले गए हैं। बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में इंग्लैंड के जो रूट का पहला नंबर बरकरार है। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन दूसरे, डैरल मिचेल तीसरे नंबर पर मौजूद हैं, जबकि इंग्लैंड के हैरी ब्रूक 3 दर्जे तरक्की के बाद चौथे नंबर पर आ गए हैं। नाज़रीन, सिंध के गवर्नर कामरान खान तिसोरी ने कराची प्रीमियर लीग की तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि कराची प्रीमियर लीग एक नर्सरी है जहां बच्चों को तरबियत देकर नए टैलेंट को मुतारिफ कराएंगे। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल प्रीमियर लीग का MOU साइन हुआ था और हमें कराची प्रीमियर लीग की NOC मिल गई है। गवर्नर ने कहा कि 16 रोज का ये इवेंट होगा और ये नया नाजिमाबाद स्टेडियम में मुनक्किद किया जाएगा। पीसीबी ने चैंपियंस वनडे कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। टूर्नामेंट 12 से 29 सितंबर तक इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में खेला जाएगा। इवेंट में मुल्क भर से 150 बेहतरीन क्रिकेटर्स हिस्सा लेंगे। इवेंट में स्टालियंस, डॉल्फिन्स, वुल्व्स, पैंथर्स और लायंस की टीमें शिरकत करेंगी। इफ्तिताही मैच पैंथर्स और वुल्व्स के दरमियान खेला जाएगा। टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बतौर मेंटोर वकार यूनुस, मिसबाउल हक, सकलैल मुश्ताक, शुएब मलिक और सरफराज अहमद के नामों का ऐलान किया है। दिफाई चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच का टेनिस ग्रैंड स्लैम US ओपन में फातिहाना आगाज। आलमी नंबर 1 इटली के जानेक सिनर भी दूसरे मरहले में पहुंच गए। न्यूयॉर्क में जारी इवेंट में नोवाक जोकोविच ने क्वालिफायर मोल्दोवा के रोडो अल्बर्ट के खिलाफ स्ट्रेट सेट्स में 6-2 और 6-4 से कामयाबी समेटी। इटली के जानेक सिनर ने अमेरिका के मैकेंजी मैकडोनल्ड के खिलाफ पहला सेट 2-6 से हारने के बाद कमबैक किया। और एक ब्रेक जिसके बाद हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए PTV न्यूज़।